Good morning, students. Today we will start chapter number 15, statics. In statics, we already discussed about mean and median, right? अब उनको यूज़ करके हमने आगे दो चीज़ें और करनी है. वो क्या है? फर्स्ट इज मीन डेविएशन. इसको डिनोट करते हैं एम डी के साथ. तो इसमें हमारे पास क्या है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट? जब मीन डेविएशन अबाउट मीन आस्क किया हो तो उसको हमने कैसे निकालना है? सुमेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का मॉड अपॉन एन. एन क्या होता है? टोटल ऑब्जर्वेशंस, राइट? ये क्या है हमारे पास? फॉर अनग्रुप डाटा. इफ़ ग्रुप डाटा इज देयर देन फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट? अब हमारे पास सेकंड थिंग है इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो मीन डेविएशन मीडियन भी कैसे फाइंड आउट करना हमने? मीडियन फाइंड आउट जब बोला है तो हमने सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है. तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सुमेशन एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड अपॉन एन. ये किसके लिए है? अनग्रुप डाटा, ठीक है. अब ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? सुमेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड अपॉन एन. यहाँ पे एन हमने किसको लिखना है? सुमेशन एफ आई, राइट? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the mean deviation about mean for the data 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 17. प्लीज़ नोट इट डाउन. मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन बोला है बेटे, तो सबसे पहले हमने जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस पढ़ी हैं उनका हमने मीन निकालना है, राइट? तो यहाँ पे पहले काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? 8. तो मीन निकालने के लिए दूसरी चीज़ क्या रहेगी हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनेगी हमारे पास? 80. तो मीन का फॉर्मूला सुमेशन एक्स आई अपॉन एन, दैट इज़ 80 अपॉन 8, दैट इज़ 10. तो हमारे पास मीन आ गया, राइट? अब मीन आने के बाद हमने क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला लिखना है. सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है? सुमेशन एक्स आई माइनस मीन का मॉड अपॉन एन, राइट? अब हमारे पास क्या पड़ी है? एक्साइज. तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास पड़ी है एक्स आई. अब सेकंड कॉलम हमने जो बनानी है वो क्या है? एक्स आई माइनस मीन. एक्स आई कितना है? 4. मीन कितना आया हमारे पास? 10. 4 माइनस 10 डेट इज इक्वल टू माइनस 6. सिमिलरली 7 माइनस 10 माइनस 3. सो ऑन फाइंड आउट द सेकेंड कॉलम, राइट? अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इसका हमने निकालना है मॉड, ठीक है. तो मॉड का क्या मतलब है? जस्ट नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने पॉजिटिव कर देना है. तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है वो आ गई सारी. तो समेशन का क्या मतलब है? इनका सम निकाल देना है. सम कितना आ गया? 24. 24 बाई 8 दैट इज इक्वल टू 3. सो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द डाटा दिस. पहले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन. अब है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो आपको पहले स्टेप्स बताने हैं बेटा, पहले उसको यूज़ करना आपने. तो मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? फर्स्टली इसको अरेंज करना है ऑब्जर्वेशंस को इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, राइट? अब देखना है इनकी ऑब्जर्वेशंस. कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? 10. सो एन इज़ 10. 10 क्या है हमारे पास? इवन. तो इवन है तो मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस 1 अपॉन 2. एन कितने हैं? 10. 10 बाई 2 5. एन बाई 2 प्लस 1 6. अब ढूंढो फिफ्थ टर्म कौन सी पड़ी है यहाँ पे? फिफ्थ टर्म पड़ी है हमारे पास 46. सिक्स टर्म कितनी पड़ी है हमारे पास? 49. तब 46 प्लस 49 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 47.5. सो आर मीडियन इज 47.5. नाउ अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मीन को माइनस किया था, अब मीडियन को माइनस करना है एक्स आई में से, राइट? एक्स आई इज 36, 42, 45, 46 सो ऑन अप टू 70. Now xi minus median. xi is 36, median is 47.5. तो उन दोनों को माइनस किया, डेट इज माइनस 11.5 एंड सो ऑन अप टू 24.5. अब सेकंड स्टेप क्या है इसमें? इसका हमने लेना मॉड.
तो मॉड का भी अभी मैंने मतलब बताया क्या करना है, इसको माइनस को प्लस, माइनस 11.5 को क्या लिखेंगे 11.5, माइनस 5.5 को 5.5, सो ऑन, देन एड अप 70। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड अपॉन एन। तो एक्स आई माइनस मीडियन, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन के मॉड अभी हमने निकाला है कितना 70, राइट। तो एन कितने हैं हमारे पास 10, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना बन गया हमारे पास 7। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डाटा। The data is class interval 0 to 100, 100 to 200, so on, 700 to 800. And our frequency is 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3. मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मैंने सबसे पहले ये बोला, जब आपको बोला उसने मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हमने सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। तो जो मीन के फॉर्मूलाज हैं बेटे उसके अकॉर्डिंगली हमने सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। इफ़ उसने बोला हो कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो हमने सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले मीन कैसे फाइंड आउट करना है हमने, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने ली इसकी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या बनेगी 0 + 100/2 दैट इज़ 50, 100 + 200/2 दैट इज़ 150, सो ऑन 750, राइट। अब हमारे पास पड़ा है एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई को यूज़ करके हमने अगला स्टेप चलाना है। तो एक्स आई में से हमने सबसे पहले अज्यूम मीन ढूंढना है, अज्यूम मीन मान लेना अपने आप। 450 को हमने अज्यूम मीन मान लिया, ठीक है। तो डी आई हमारे पास क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई कितना है सबसे पहले 450, अज्यूम मीन भी कितना बड़ा है 450, 450 माइनस 450 0, ठीक है। उसके ऊपर हमने लिखना है -1, -2, -3, 4, नीचे लिख लेना है 1, 2, 3। ना क्लियर हो देन आपने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करके देख लो 50 माइनस ए कितना है 450, 50 माइनस 450 माइनस 400। एच कितना है, एच मैंने बोला था आपको हाइट ऑफ द इंटरवल, विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो इंटरवल की विड्थ कितनी है 100, तो उसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। अब हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए नेक्स्ट कॉलम कौन सी आती है एफ आई डी आई। सो एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ गया -46। दिस इज ऑल ओवर अबाउट ओनली मीन, नॉट मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। We have all values. Here A is 450, we put 450, FIDI is -46 and FI is 50 and H is 100. So we will get 358 is mean. After mean, now mean is 358. After mean हमने क्या करना है XI माइनस एक्स मीन का मॉड फाइंड आउट करना है। ये कॉलम हमारे पास बहुत ज़रूरी कॉलम है, एक्स आई माइनस एक्स मीन का मॉड। एक्स आई कितना है 50, मीन कितना है 358, 50 माइनस 358, राइट 308। उसका मॉड भी मैंने साथ में ही ले लिया, उसको प्लस लिख दिया, राइट। आगे क्या है 150, 150 माइनस 358 दैट इज इक्वल टू 208, सो ऑन अप टू 392। हमने ये कॉलम पूरी की पूरी फाइंड आउट कर लेनी है। और लास्ट कॉलम क्या है हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का मॉड, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का मॉड। अब ये कॉलम देखो, ये कॉलम कौन सी है एक्स आई माइनस एक्स मीन का मॉड मल्टीप्लाई एफ आई, ये पड़ी है हमारे पास एफ आई। इन दोनों कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 7896। तो लास्ट स्टेप में बचे मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू summation fi xi minus mean का mod upon fi. This is 7896 upon 50, that is 157.92.